गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। आज जिस टॉपिक पे मैं लेक्चर दूंगी वो है स्टडी ऑफ जेनेटिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। ये आपके यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। स्टडी ऑफ जेनेटिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स ये आपके यूनिट फर्स्ट का पार्ट है, लेक्चर नंबर 4। सब्जेक्ट क्रॉप इम्प्रूवमेंट 1, दैट इज GPB 311। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ आउटलाइंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक कि हमारा जो स्टडी ऑफ जेनेटिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या है, मतलब कि उसका जेनेटिक्स क्या है, कैसे वो किस रीज़न से वो ऐसा क्यों ऐसा दिखता है और कैसे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है, उसके पीछे क्या जेनेटिक्स है। उसी इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसमें से जो मेन एस्पेक्ट्स है वो इनिशियल एक्सपेरिमेंट, उसके बाद लर्निंग आउटकम्स और रेफरेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉपिक है हमारा स्टडी ऑफ जेनेटिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। मतलब कि जेनेटिक्स मतलब कि इन जनरल हम बोल सकते हैं कि जीन्स की स्टडी, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब कि मात्रा, जैसे हम बोलते हैं ना क्वांटिटी मतलब किसी चीज़ की मात्रा, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। तो और क्वांटिटी को क्या है, मतलब नाम से ही आपको लग रहा है कि जिसको मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं कि हाँ इसका क्या एक माप है, कैसे इसको, जैसे अगर ईल्ड है, एक एग्जांपल है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का ईल्ड, तो उसको हम मेज़र मतलब जान सकते हैं कितना ईल्ड, कितने ग्राम है, कितना ग्राम धान है, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 1 कुंटल। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, क्योंकि इसको हम जान रहे हैं। और एक होता है क्वालिटेटिव, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो हमको इसके बारे में अभी डिस्कशन करना है कि हम क्यों क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें डिस्कशन करते हैं। आपके सब्जेक्ट का नाम है GPB 311, मीन्स जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स है आपका। तो प्लांट ब्रीडिंग का सबसे पहला जो एम होता है या जो उसका रिक्वायरमेंट है, नॉट एम नहीं कहेंगे इसको, रिक्वायरमेंट कहेंगे, कि वो उसको जेनेटिक वेरिएबिलिटी चाहिए और सिलेक्शन। ये दो चीज़ जो है वो मेन है प्लांट ब्रीडिंग के लिए। मतलब कोई भी वैरायटी बनाने के लिए या ब्रीडिंग टेक्निक, मतलब ब्रीडिंग करने के लिए, उसमें हाइब्रिड बनाने के लिए हमको ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, वेरिएबिलिटी होना चाहिए और सिलेक्शन करना पड़ता है। और सिलेक्शन में हमें किसके थ्रू हम करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कहाँ से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो प्लांट की पॉपुलेशन हम अपने फील्ड में लगाए हैं वहीं से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और तब उसका सिलेक्शन करते हैं। और किस बेसिस पे करते हैं, देख करके, फिनोटिपिक बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल इसका जो ट्रेड्स है उसके बेसिस पे। तो ये होता है क्वांटिटेटिव ट्रेड, जो हम देख सकते हैं, जो हमें दिखता है। फिनोटिपिक जो होता है वो, तो जैसे, और ये चाहे वो फिनोटिपिक हो चाहे जीनोटिपिक हो, वो हेरिटेबल हो और नॉन हेरिटेबल होता है। हेरिटेबल किस वजह से होता है, जीन्स की वजह से होता है। जीन्स किस में होते हैं, जो पॉपुलेशन, प्लांट की पॉपुलेशन है, मतलब अगर कोई प्लांट दिख रहा है, हरा है, तो वो उसका रीज़न है। और कुछ इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी होता है। इसीलिए हमको क्वांटिटेटिव ट्रेड्स जो हम पढ़ रहे हैं उसके जेनेटिक्स के, मतलब उसके बारे में जानना ज़रूरी है, उस ट्रेड्स के बारे में कि किस रीज़न से होता है। तो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स अब पता चल गया आपको कि ये मेज़रेबल होता है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं और इस पर कुछ इन्वायरमेंट का भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो और ये कैरेक्टर किसके जीन इसको गवर्न करता है, लेकिन एक ही जीन नहीं करता है, इसको गवर्न करता है मोर देन 1 जीन करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं पॉलीजीन,
ठीक है, पॉली मतलब बहु, मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा जीन, तो इसलिए इसको कहते हैं पॉलीजीन। कहीं कहीं पे पॉलीजीन और क्वांटिटी ट्रेट्स लिखा है, मतलब कि इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जितने भी होते हैं, जैसे कि कौन कौन से ट्रेट होते हैं, यील्ड, प्लांट हाइट, टेस्ट टू फ्लावर, मैच्योरिटी, मतलब क्रॉप की जितने आप के ट्रेट्स देख रहे हैं ये सब क्वांटिटी ट्रेट्स हैं और इनको गवर्न एक से ज़्यादा जीन करते हैं, इसलिए इनको क्वांटिटी ट्रेट्स या पॉलीजीन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हम मेज़र भी कर सकते हैं और इनको गवर्न एक से ज़्यादा जीन करते हैं। तो हमें ये देखना है, समझना है कि ये क्या रीज़न, कैसे ये एक से ज़्यादा जीन गवर्न करते हैं। तो एक एग्जांपल में हम आपको भी समझाएंगे और इसी की वजह से ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन शो करते हैं, क्योंकि उनको एक ही जीन नहीं गवर्न करता है, वो एक से ज़्यादा करता है। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दी हूँ हाइट का, जिसमें ये आपको वेरिएशन दिख रहा है। ठीक, ओके। अब हम एस्पेक्ट्स देखते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। 3 एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें से मेन है मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, जिसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, और कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस निल्सन एंड एहले का एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया है, उन्होंने ही दिया था 1906 में। निल्सन एहले एक साइंटिस्ट हैं। प्लांट ब्रीडिंग की जब बात आती है तो आप मेंडल का नाम आपके दिमाग में आता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने जब अपना रिसर्च किया तो उनका रिसर्च ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, उसमें उन्होंने क्वालिटी पे रिसर्च किया, तो उसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की वजह से ये वहाँ पे नहीं अप्लाई हो पाया। तो यूल एक साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डेवेरिस ने भी कुछ फिर अपना तथ्य रखा कि नहीं ये ऐसे हो सकता है। फिर उसके बाद यूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम हो सकता है कि ऐसे मतलब एक से ज़्यादा जीन इसको गवर्न कर रहे हों या फिर, तो इसको उन्होंने अभी अपना कुछ पॉइंट्स रखा। फिर निल्सन एहले ने 1906 में उनके यूल की बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ट्रायल रिसर्च किया। क्या क्रॉसेस बनाए, उन्होंने सबसे पहले क्रॉसेस बनाए और उन्होंने रिसर्च ट्राई किया वीट के कलर, वीट सीड कलर पर रेड और वाइट, रेड करनाल और वाइट करनाल इसमें दिख रहा है आपको, जो कि क्रॉस होने पे रेड मतलब कि हमको दिख रहा है तो वो फिनोटाइप है उसका। किस वजह से दिख रहा है, इसमें 2 जीन है, देखिए आप ए बी और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ए कैपिटल बी, ये दोनों शो करते हैं कि ये डोमिनेंट है। कैपिटल मतलब कि डोमिनेंट एलील, स्मॉल मतलब कि रिसेसिव एलील। तो ये इसको 2 जीन गवर्न कर रहे हैं और जो इनका गैमिट है वो ए बी मतलब, और इसका स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इससे जब क्रॉस हुआ तो हमको मीडियम रेड मिला। ठीक है, F1 में तो हमको मीडियम रेड मिल गया, लेकिन जब इसी का हम सेल्फिंग कराए हैं तो हमको इतने तरह के जीनोटाइप मिले हैं। कितने तरह के, 5 तरह के। एक बहुत डार्क था, मतलब डार्केस्ट था, एक नॉर्मल डार्क था, एक मीडियम था, मतलब कुछ मीडियम थे, फिर उसमें से कुछ लाइट रेड थे, और एक जो है वो पूरा वाइट था, मीन्स कलरलेस। इसका मतलब ये है कि इसको एक से ज़्यादा जीन गवर्न कर रहे हैं, इसके अंदर इतना है, या तो ना तो ये केवल रेड है ना केवल वाइट है। इसका मतलब इसको 2 जीन जो है वो ज़्यादा गवर्न कर रहे हैं, 3-4 जीन गवर्न कर रहे हैं, जो कि इतना कलर दिखा रहा है सीड का। ये होता है कि हमारे जो ट्रेट्स हैं उनको एक से ज़्यादा जीन गवर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन।
कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होता है इसमें, और इसमें इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंट इफेक्ट बहुत थोड़ा सा होता है, पर एक्चुअली नंबर ऑफ जीन बढ़ने घटने से इन्वायरमेंट का कोई इतना मतलब नहीं होता है। जीन 1 है तो भी इन्वायरमेंट का वही इफेक्ट होगा, जीन 2 है तो भी इन्वायरमेंट का वही इफेक्ट होगा। और इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पे इन्वायरमेंट का क्या होता है कि जब हम कोई भी प्लांटिंग करते हैं अपने खेत में या बीज लगाते हैं उस टाइम, तो हम उसको इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज़्यादा ना हो हमारे प्लांट पे, तो उसको हम 2-3 बार रेप्लिकेटेड ट्रायल में लगाते हैं ताकि जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो वो 0 आ जाए। कैलकुलेशन करने पे हमें इन्वायरमेंट इफेक्ट 0 दिखे, क्योंकि हमें जो फिनोटाइप दिख रहा है वो हमें सिर्फ जीनोटाइप की वजह से दिख रहा है, ये ज़रूरी नहीं है, वो इन्वायरमेंट की वजह से भी दिख रहा है। तो फिनोटाइप क्या 2 चीज़ से मिलकर बनता है, जीनोटाइप और इन्वायरमेंट, मतलब उसके अंदर के जीन जो प्रेजेंट है उसकी वजह से, और इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है, इन दोनों से मिलता है। तो ये आपका इस तरह से, मतलब ये जो है एस्पेक्ट्स हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के। जो मेन एक्सपेरिमेंट निल्सन और एहले का है, जो मेन एक्सपेरिमेंट निल्सन और एहले का है उसे आपको कायदे समझना होगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वेबिनार में इसको आपको ये जो प्रोसेस है वो बना कर दिखाऊंगी ताकि आप पूरा क्लियर हो जाएं कि कैसे प्रोसेस बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनहेरिटेंस कैसे होता है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के, मतलब कि तथ्य कि कौन कौन से तथ्य हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के जो हमें बताते हैं कि हाँ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स मतलब कि वो एक से ज़्यादा जीन से गवर्न होता है। तो उसका भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस के थ्रू। और ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये हमेशा मतलब हर उसमें मतलब ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होता है इसमें, और इस पर इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स पे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पे इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे। फिर आपका आता है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या आपको सीखने को मिलेगा अगर आप इसको पढ़ते हैं, तो ये इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता चलेगा कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होता क्या है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। आगे जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा था तभी मुझे ये पता चल रहा है। तो अगर आप इस सब चीज़ों को छोड़ते जाएंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जैसे जैसे मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ वो आप उसको देखते जाइए, और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो वो क्लियर कर सकते हैं। तो हाँ, जेनेटिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स मतलब कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, पहले तो आपको यही आज के लेक्चर से पता चलेगा कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स क्या होता है और क्यों हम इसको क्वांटिटेटिव ट्रेड्स कहते हैं। ठीक, दूसरा आपको ये पता चला कि जेनेटिक रीज़न क्या है इसके पीछे, जेनेटिक इनहेरिट मतलब इसका क्या रीज़न है, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के पीछे जेनेटिक रीज़न क्या है, क्यों इसको कहा जाता है कि ये पॉलीजेनिक कैरेक्टर है। अभी आप देखिए कि एक जगह लिखा हुआ था पॉलीजेनिक, हाँ पॉलीजेनिक है, क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा जीन से गवर्न होता है। क्यों पॉलीजेनिक है, इसका जो एग्जाम्पल है, तथ्य है, वो भी मैंने आपको बता दिया है निल्सन एहले एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है, हाँ इस पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, ये भी आपको पता चल गया कि ये इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है क्योंकि कोई भी फिनोटाइप दिख रहा है। जैसे हम ही, आप एग्जाम्पल खुद का भी ले लीजिए कि एक ह्यूमन बीइंग है, आप जेनेटिकली आप गोरे हैं, ठीक है, लेकिन आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं
वहाँ पे रहते रहते कभी कभी चीज़ें आपके वहाँ की इन्वायरमेंट की वजह से आपका कलर डल हो जाता है, तो इफ़ेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कोई भी फिनोटाइप जो दिख रहा है वो प्लांट फिनोटाइप अगर कोई दिख रहा है तो उस पर दो चीज़ का इफेक्ट है, इन्वायरमेंट का और जीनोटाइप का। जीनोटाइप तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो अंदर होता है, और मीन्स ना होता है चेंज वो। रही बात आपके इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी पड़ता है, जिसको कम करने के लिए हम ट्रायल लगाते हैं, 1 से 2 से 3 4 ट्रायल लगाते हैं ताकि उसका जो इफेक्ट हो वो 0 पे आ जाए, मतलब कम हो जाए। 0 तो नहीं आएगा पर कम हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। जिस बुक के मैं हेल्प ली हूँ आज के लेक्चर बनाने के लिए वो है BD सिंह की बुक। आई थिंक सबके पास होगी ये, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, और कुछ इमेजेस मैंने गूगल से लिए हैं 1-2। आप इस बुक को में 7th चैप्टर है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रेड्स, काफ़ी अच्छे से उसमें दिया हुआ है। तो उसको पढ़ के अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो शायद काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, या फिर अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसके बाद वो चैप्टर ज़रूर एक बार पढ़िए तो आपको सब चीज़ क्लियर होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।